हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय 4, जिसमें कि आपका उसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे द्विघात समीकरण। और इस वीडियो में आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण से संबंधित जितना भी होता है बेसिक नॉलेज वो सारा आपको दिया जाएगा और सूत्र भी बताया जाएगा। जैसे द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण क्या होता है। इसके बाद इसका जो है मानक रूप, प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है वो बताया जाएगा। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि जो VVI सूत्र आपको यूज होगा चैप्टर में, वो सूत्र के बारे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपका जो पहला नैतिक जिम्मेवारी है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप स्टेटस हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि एक तो दूसरे विद्यार्थी का भी मदद हो जाएगा, दूसरे को भी लाभ मिल जाएगा और हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा आगे काम करने के लिए। आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, है ना। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा आपकी मदद के लिए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से एक विनती है, यदि आप लोग इसका नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, नोट्स अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं सॉल्यूशन किया हुआ चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। जो NCERT मैथ क्लास 10th का है, क्लास 10th चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर है सभी का अध्यायवार सॉल्यूशन करके PDF बना दिया गया है। आप चाहे तो मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, 79 इस नंबर पर 7988997348 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 4.1 को शुरू करने से पहले, अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी को इसके बारे में बेसिक डिटेल पूरा जानकारी आपको दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का, प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। चैप्टर का जो नाम है द्विघात समीकरण, ये होता क्या है गुरुजी बताइए। ठीक है, तो ये देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, है ना। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आखिर क्या होता है इसके बारे में पहले जानेंगे। तो ये इसका जो परिभाषा होगा, वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात, है ना, चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं वैसा समीकरण जिनके चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। ठीक है, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखिए, आपको दिया हुआ रहेगा इस तरह से 1 नंबर में कि x² + 3x + 1 = 0। ठीक है, ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण कैसे पता चला द्विघात समीकरण है, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पर चर जो है, चर यानी कि x, y, z कुछ भी हो सकता है। चर का मतलब यही होता है कि अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट, और अचर का जहाँ पर बात किया जाएगा, अचर मतलब होता है संख्या, 1 2 3 4, ये सभी अचर है। ठीक है, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट क्या होता है, वो चर होता है। तो चर जो यहाँ पर क्या है, चर है x के रूप में। x का अधिकतम घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात पूरे समीकरण में कितना है, 2 है। तो अर्थात ये जो पूरा का पूरा ये इस रूप को क्या कहेंगे,
द्विघात समीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा ले लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ रहेगा कि 6x² मान लेते हैं 6x² माइनस 12x माइनस 3 बराबर 0। ये क्या है? ये भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। लेकिन इसी की जगह में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे 3 नंबर में देखो, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर में इक्वल टू में 0 दिया हुआ। तो क्या यह जो है एक द्विघात समीकरण है? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, क्योंकि चर का जो अधिकतम घात है पूरे समीकरण में, चर का अधिकतम घात कितना है? तो 3 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। इस चर के ऊपर में घात कितना है? 1 है। कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब समझ जाना है 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अधिकतम घात हम लोग मैक्सिमम मान के चलते हैं हमेशा, तो अधिकतम कितना है? 3 है। तो जब अधिकतम 2 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा या 2 से कम होगा तो वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। द्विघात जैसे देखो नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात मतलब जिसका घात कितना हो? 2 हो, ठीक है, अधिकतम घात 2 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे ये लिख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आया हुआ रहेगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी जवाब यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है प्यारे बच्चों? 3 है, 3 है, ठीक है। रीजन भी लिख दिए। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो टॉपिक है हम लोग का कि द्विघात समीकरण का आखिर मानक रूप क्या होता है। गुरुजी द्विघात समीकरण का मानक रूप के बारे में बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, हेडिंग हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस तरह से होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसको बॉक्स में घेर देते हैं ताकि देखने में आपका अच्छा लगे। यह है द्विघात समीकरण का मानक रूप। लेकिन इसमें भी थोड़ा कंडीशन है, उसको आपको ध्यान में रखना है। जहाँ a, b, c एक क्या है? एक अचर पद है। अचर पद यानी संख्या है ना। दोबारा भाषा में लिख देते हैं, आपको समझ में बना रहेगा, ठीक है। यानी कोई संख्या है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन आपको याद रखना है, तथा a इक्वल टू नॉट 0। a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। a अगर 0 होगा तो ये पूरा पद को 0 कर देगा, तो चर का अधिकतम घात 2 नहीं बचेगा, 1 ही बचेगा, जो कि वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो ये दोनों कंडीशन जरूर याद रखना, ठीक है। अब चलो इंपॉर्टेंट बस इतना ही समझना था द्विघात समीकरण के बारे में। और आपको अध्याय 4.1 प्रश्नावली 4.1 में जो काम आने वाला है, मेन जो सूत्र काम आने वाला है, उसको यहाँ पर प्यारे बच्चों नोट डाउन कर देते हैं ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो चैप्टर को सॉल्व करने में, ठीक है। चैप्टर को सॉल्व करने में और ऑब्जेक्टिव बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको 4-5 जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो VBI फार्मूला है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। VBI सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं।
इसी से आपका चैप्टर बनेगा और इसी से जितने भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में सारा इसी से बन जाएगा। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इसमें कुल मिलाकर के अभी आपको 4 फार्मूला बताया जाएगा जो कि बेसिक फार्मूला है। हालांकि आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, क्लास 6 से ही ये सब फार्मूला बताया जाता है। पहला फार्मूला है प्यारे बच्चों a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b² हो गया। और दूसरा नंबर फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, क्या हो जाएगा? a² - 2ab प्लस में b²। इसके बाद तीसरा नंबर में a + b का होल क्यूब, ठीक है। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। इसका होता है a³ + 3a² + 3ab² प्लस में b³, ठीक है। अब चौथा फार्मूला जो कि आपको काम आने वाला है आगे चैप्टर में, a - b का होल क्यूब। इसको भी आपको याद रखना है। इसका फार्मूला होगा a³ - 3a² + 3ab² माइनस में b³, ठीक है। और 2 फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वो होता है क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में भी, लंबाई गुना चौड़ाई। और आखिरी सूत्र, कुल मिलाकर के 6 सूत्र काम आने वाला है। आखिरी सूत्र होता है समय बराबर, ठीक है। दूरी चाल में जो सूत्र होता है समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टा में चाल। प्यारे बच्चों, बस आपको इतना ही याद रखना है, बेसिक चीज़ जो है इतना ही याद रखना है। पूरा चैप्टर ये 4.1 का समाप्त हो जाएगा इतना ही में, ठीक है। तो चलो हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं, एक एक करके चैप्टर को बनाएंगे, अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन अपना जो मैथ का किताब है, मैथ का बुक है, उसको सबसे खोल लीजिए और अपने सामने में रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छा होगा समझने में और क्वेश्चन को बनाने में। सबसे पहले 1 नंबर का, प्यारे बच्चों 1 नंबर का सवाल को आपको पढ़ना है। 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर के हेडिंग को पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको बनाने के लिए लग जाते हैं। तो पहला जो है आपका हेडिंग कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, अथवा अगर यदि आप गणित लेकर के बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, ठीक है। ये जांच करना आपको सवाल दिया हुआ 1 नंबर में, कुल मिलाकर के आपको 8 सवाल दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहला है क्या, 1 नंबर का जो सवाल है प्यारे बच्चों, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 इसका होल स्क्वायर बराबर में 2 × x - 3 ब्रैकेट बंद। ये आपका सवाल है। इसको जांच करके हम लोग को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है ना। इसका जो सरलीकरण है वो कर लेना है, और सरलीकरण करने के बाद पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, a + b, a की जगह में x और यहाँ पर 1, x + 1 का होल स्क्वायर का नहीं मतलब a + b का होल स्क्वायर। अभी तुरंत सूत्र अभी बताए थे, वही सूत्र पर ये काम आने वाला है। तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या बताए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए। चलिए यहाँ पर है क्या, 1 सेकंड यार, हाँ यहाँ पर है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं ऐसे, a² a की जगह में है x, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 पहले लिखेंगे, a की जगह में कितना है x है, इंटू में x इंटू b की जगह में 1 है तो कोई बात नहीं, प्लस b² b की जगह में कितना है 1 है प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर इस तरह से कर दिए।
इस बार में देखो क्या है, ये 2 है, 2 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 क्या होगा, 2 एक बार x में गुना होगा, उसके बाद 3 में भी गुना हो जाएगा, तो 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 गुना 3 करेंगे 2 3 6, ये हो गया। उसके बाद देखो अब इसको सरलीकरण कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो x लगा हुआ है तो x लगा दीजिए, प्लस में 1। उसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों ये वाले साइड में जितने भी चीज़ रहेगा उसको पक्षांतर करेंगे, इसको इस पार लेते आएंगे, क्योंकि उधर 0 करके दिखाना है, तभी हम लोग द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो इसको इधर लेते आते हैं, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये इधर लाएंगे तो -2x होगा, और ये -6 है तो इधर का आएगा तो +6, बराबर में ये हो गया 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -2x +2x -2x दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, +1 और +6 है, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस में 7 बराबर में 0। अब हम लोग को देखने से यहाँ पर पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, आप लोग कमेंट करके फटाक से बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग का मानक रूप है, हम लोग का जो मानक रूप है प्यारे बच्चों, हम लोग का मानक रूप क्या है द्विघात समीकरण का, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो है ना, एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं हम लोग, है ना, एक जगह में 1 मान सकते हैं, और प्लस में b का मान 0 इंटू में x लगा देंगे, प्लस में c के जगह में 7, यहाँ पर देखो क्या है 7 बराबर में 0। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। 0 गुना x होगा तो फिर 0 ही होगा, मतलब वहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि चर का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात, एक सेकंड, अधिकतम घात 2 है, अतः क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ये हो गया आंसर। इतना आपको लिख देना है ना, इसी से आपका एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में इसको भी जांच करके आपको बताना है। तो ये सवाल है आपका एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट बंद है, उसके बाद 3 x, इस तरह से कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसमें तो कुछ करना है नहीं, 2x बराबर में इस साइड करना है, तो -2 गुना 3, तो 3 दूना 6 -6, उसके बाद माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस 2 गुना x है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ये इस साइड आपको खाली कर देना, हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ये बराबर के इस पार जितना भी चीज़ है सबको खाली करा करके इस पार लेते आना है धक्का मार के। ठीक है, इस साइड हमको 0 चाहिए, हमेशा 0 चाहिए, तभी बता पाएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, और ये क्या है, ये है आपका -6, तो यहाँ पर हो जाएगा +6, लेकिन उससे पहले इसको लेते आते हैं, इधर -2x हो जाएगा, उधर +2x है, इधर -2x, पक्षांतर करेंगे तो इधर -6 है तो इधर +6, बराबर में उस साइड अब कुछ नहीं बचा, खाली करा लिए तो बचा 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, यानी कि 2 2 4x होगा, -4x और प्लस में 6। देखो आराम से हम लोग का आ गया है मानक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हो गया क्या आपका द्विघात समीकरण। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, अतः द्विघात
समीकरण होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो तीसरा नंबर देखते हैं क्या है सवाल। तीसरा नंबर में है प्यारे बच्चों x माइनस दो इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसका भी जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, जो कोष्टक है उसको खोलेंगे, जिसको खोलने के लिए क्या करना होता है, इस x को दोनों से गुना करेंगे एक बारी, उसके बाद फिर 2 को दोनों से गुना करेंगे। तो x गुना x क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, आप सभी को पता होगा, है ना। घात घात जुड़ जाता है समान आधार रहने पर। तो उसके बाद x गुना 1 करेंगे तो 1x यानी कि x होगा। अब 2 से गुना करिए तो -2 और यहाँ पर x है तो -2x हो जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ फिर माइनस, 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब इस पार देखते हैं क्या होता है, x गुना x करेंगे तो फिर से x स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखो x गुना 3 करेंगे तो प्लस में 3x होगा, फिर माइनस में 1 गुना x करेंगे तो x होगा, और इस 1 से 3 को गुना करेंगे तो -3 होगा। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, अब क्या होगा, इसको एक्स स्क्वायर है, इस पार में जितना भी चीज़ है सभी को खाली करा करके इस पार लेते आएंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ रखेंगे, ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सभी को पहले एक साइड लेते आते हैं, उसके बाद जो करना होगा, यानी तो आप इसको ये काम कर लेते हैं इसका। ठीक है, एक्स वाले टर्म को, यहाँ पर बचेगा सिर्फ -x बचेगा। उसके बाद ये वाला x इस पार में कितना बचेगा, तो 2x, इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा। एक स्टेप ज़्यादा पहले ही बढ़ा दे रहे हैं, आप ध्यान ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस 3x है, इसमें x घटेगा तो 2x बचेगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x बचेगा। ठीक है, यहाँ -2 है, -2 देंगे, उसके बाद -3 है तो +3 इधर हो जाएगा। इस पार में भी अब कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर बचा क्या, बचा सिर्फ आपको माइनस में x, सॉरी एक मिनट, माइनस में 3x होगा, माइनस में 3x, माइनस में ये 3x हो जाएगा, माइनस उसके बाद प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या है, ये द्विघात है कि नहीं है। ठीक है, सॉरी बच्चों, बीच में कोई आ गया था, इस कारण से मुझे डिस्टर्ब हो गया, रूम खोलना पड़ा। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या हो जाएगा, ये देखने से पता चल रहा है चर का अधिकतम घात इसमें मात्र 1 ही है। ठीक है, तो 1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए लिखेंगे चूँकि चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, अतः द्विघात समीकरण क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो अब चौथा नंबर का सवाल को प्यारे बच्चों देखते हैं। चौथा नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है चौथा नंबर में सवाल कि x माइनस 3 इंटू 2x में 2x प्लस 1 उसके बाद बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ये आपका सवाल है, इसको भी जांच करके हम लोग को बताना है। ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम लोग अपना रूल जो है वो अपना लेते हैं। तो x को एक बार इससे गुना करेंगे 2x स्क्वायर होगा, उसके बाद x गुना 1 करेंगे तो प्लस x ही होगा, 1 गुना x में तो -3 है, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 दूना 6, x लगा हुआ यहाँ x लगा देंगे, 3 गुना 1 करेंगे तो -3 होगा, बराबर यहाँ पर x को ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो x गुना एक्स स्क्वायर प्लस में 5 गुना x तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -5x होगा, क्योंकि प्लस माइनस होगा यानी कि घटेगा, बराबर में x स्क्वायर प्लस 5x, ये हो जाएगा क्या, देखो 2x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, इस पार वाले भी इधर लेते आ रहे हैं अभी, माइनस 5x, और फिर ये 5x आएगा इधर तो माइनस में आएगा, -3 बराबर में 0। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये क्या होगा, 2x में एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा सिंगल, और 5 5 10x -3 बराबर 0। ये भी कैसा आया है, इसका भी चर का अधिकतम घात आया है आपका 2। लिखेंगे चूंकि चर का अधिकतम घात 2 है, अतः क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। समीकरण होगी, ये आंसर हो गया फाइनल आपका। ठीक है, चलो 5वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, 5वें नंबर में प्यारे बच्चों दिया हुआ है 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। यही है आपका सवाल। 5वें नंबर मिला लीजिए एक बार फिर से, 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 और x - 1 इंटू में दिया है। कोई बात नहीं, आराम से बन जाएगा हम लोग, है ना, घबराना नहीं है, एकदम शांति माइंड से आपको बनाना है ना, शांति दिमाग से। 2x गुना x करेंगे तो 2x² होगा। ठीक है, 2x²। उसके बाद यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -3 है तो गुना करिए तो -2 6 x है तो x लगा देंगे, -1 गुना x करेंगे तो -x होगा, माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर x गुना x करेंगे तो x², x गुना 1 करेंगे तो माइनस में x होगा। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस तो प्लस 5x, और एक बार प्लस 5 और ये -1 तो -5 होगा। प्लस माइनस माइनस होता है। एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 2x² -6x -x तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7x हो जाएगा, और प्लस में 3 बराबर में x² है इधर, इसको भी कर लेते हैं तो क्या होगा, प्लस में 4 होगा, 4x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वही होगा, -5। तो ये इस पार वाले को क्या बोले हैं, आपको खाली करना है यानी कि 0 कराना है, तो इधर लाना होगा सारे मान को, x² को x² के साथ रखेंगे, माइनस में x² हुआ, ये -7x है, यहाँ 7x रखेंगे, इसको इधर लेते आएंगे तो -4x, ये 3 प्लस में, और ये 5 इधर आएगा बराबर के इस पार तो प्लस में 5 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2x² में x² घटाएंगे तो x² बचेगा, -7x -4x माइनस माइनस प्लस यानी कि 11x, 7 4 11x हो जाएगा, और यहाँ पर 5 3 8। ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात मेरे बच्चे कितने हैं, 2 हैं, अतः क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो 6ठा नंबर की ओर देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल आपसे क्या कहा जा रहा है। 6ठा नंबर में मेरे बच्चे यहाँ पर देखो क्या है, सवाल को सबसे पहले लिखेंगे x² प्लस में 3x, ये तो पहले से द्विघात के रूप में दिया हुआ, लेकिन बराबर के उस साइड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, यानी कि फॉर्मूला में आपको बैठाना होगा। x - 2 का होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इसको भी बना लेते हैं। x², इस पार आपको सरल किया हुआ है, जैसा का वैसा रहने देंगे, इस पार में कुछ छेड़छाड़ अभी नहीं करना है, पहले इस पार वाले को हल करें। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठा हुआ है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², इसी फॉर्मूला में बैठाना है। ठीक है, तो a की जगह में x है तो यानी कि x² - 2ab, a की जगह में x और b की जगह में -2 दिया हुआ है, प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर, b की जगह में 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है,
एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इस पार वाले को जैसा का वैसा रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस, यहाँ माइनस 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 प्लस, 2 दूना 4 एक्स, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे। आप सभी को पता होगा 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। एक्स स्क्वायर इधर है, इसको इधर लेते आइए, ठीक है। प्लस में 3x है तो x वाले को एक साथ रखेंगे, माइनस 4x हो जाएगा। ये 4 इधर आएगा तो प्लस में 1 है और ये इधर आएगा तो -4 बराबर, उस पर कुछ नहीं बचा, अब बचा 0। देखो ये प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर प्लस में 3x माइनस में x, यानी कि सिर्फ x बचेगा माइनस में और यहाँ पर बचेगा माइनस में 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? प्यारे बच्चों बताओ, द्विघात समीकरण है? कमेंट में बताओ फटाफट। द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना, 1 है। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगी। समझ गए? ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। चलो आपका बच गया है 2 सवाल और, इसमें एक सवाल अटेगा नहीं अटेगा, कोई बात नहीं, एक और पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं, 7वां और 8वां नंबर। देखो सवाल सबसे पहले लिखेंगे x + 2 का होल क्यूब और बराबर में आपको दिया हुआ 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है सवाल आपका दिया हुआ, ठीक है। तो आप सभी को लिखा है कि सूत्र क्या होता है, एक बार आप याद कर सकते हैं। a + b का होल क्यूब में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यूब, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 है ना, ये 3a स्क्वायर b। यहाँ पर आप फार्मूला को देख सकते हैं। चलिए फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिखा है देखिए, a + b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह में x है तो इंटू में x स्क्वायर इंटू में b की जगह में 2 लगा दिए, प्लस 3ab स्क्वायर इंटू a इंटू b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, हो गया। प्लस में b क्यूब, तो b की जगह में 2 है तो इसका क्यूब, बराबर देंगे, यहाँ बराबर चिन्ह है, बराबर दिए। इसके बाद 2 को इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले से है, यहाँ x में गुना होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा। आपको पता है कि गुना में घात जुट जाता है, इसके ऊपर में 1 घात है और यहाँ 2 है, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही होगा, 2x होगा। चलो जी, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। ये हो जाएगा x क्यूब, देखने से ही पता चल रहा है ये द्विघात समीकरण तो है नहीं, है ना, क्योंकि चर का अधिकतम घात यहाँ 3 आ रहा, फिर भी हम लोग इसको हल करते हैं। तो ये होगा 3 दूना 6x स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होगा, 4 3 12x प्लस में 2 का क्यूब 8 होगा और यहाँ 2x क्यूब माइनस 2x। इसको इधर लेते आते हैं, इस वाले साइड को, x क्यूब में से 2x क्यूब को होगा घटाया जाएगा यहाँ पर, उसके बाद प्लस में 6x स्क्वायर है और x स्क्वायर वाला पद कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, प्लस में 12x है, इधर में माइनस 2x है तो यहाँ आएगा तो प्लस 2x, और पहले से 8 है तो 8 बराबर कुछ नहीं बचा, अब यहाँ बचा 0, ठीक है। चलो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। एक्स क्यूब यहाँ पर माइनस में 2, सॉरी 1 मिनट, माइनस एक्स क्यूब होगा, माइनस में 2 है प्लस में तो माइनस एक्स क्यूब घट जाएगा, और उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस में 6x स्क्वायर और यहाँ 12 2 14 x प्लस में 8। क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि
चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना है प्यारे बच्चों? 3 है। अतः क्या होगा? ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलो जी, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं लास्ट सवाल 1 का 8 नंबर। ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है? त्रिघात समीकरण होगा, होना चाहिए त्रिघात। देख लेते हैं फिर भी क्या होता है सॉल्व करके। पहले सबसे पहले सवाल को तो लिख लीजिए। यहाँ पर सवाल है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ये हम लोग का प्यारे बच्चों सवाल है। तो इस साइड तो आपका सॉल्व किया हुआ है, पहले से सरलतम रूप में है। उस साइड हम लोग को करना पड़ेगा। x³ - 4x² - x + 1 a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको यहाँ तुरंत अभी बताए थे। a - b का होल क्यूब क्या होता है देखिए, a³ - 3a² प्लस में 3ab² माइनस में b³, ठीक है। तो यहाँ पर बैठा लेते हैं, a की जगह में x है तो a³, उसके बाद माइनस में 3ab, 3a की जगह में x, 3a² यानी कि a² यानी कि x², b की जगह में 2, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे क्या होगा, प्लस में 3ab², b की जगह में 2 इसका स्क्वायर, और प्लस में क्या है, प्लस में आपका ये b³, ये हो जाएगा। चलो अब इसको कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। x³ - 4x² - x प्लस में 1, ये x³ माइनस गुना हो जाएगा, ये माइनस 3 × 6x², ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखो 2 का वर्ग करेंगे 4 तो 4 3 12x, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ देखो दोनों साइड ये x³ समान समान है, कट जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर x² वाला पद। तो -4x², इधर में माइनस में है तो ये क्या होगा, प्लस में 6x²। अब बचा x वाला पद -x, इधर है 12x से प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस प्लस 1 और -8 = 0, ठीक है। अब ये क्यों काटे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ समान चीज़ रहता है तो वो कट जाता है, ठीक है ना। ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, बचा यहाँ पर क्या, ये बचा माइनस में, ये -4x और प्लस 6x², तो घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो 2x² यहाँ पर बचेगा, और ये माइनस हो गया 13x और -7 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि चर का अधिकतम घात कितना है, ये 2 है। देखो ये कितना आ गया, 2 हो गया। अतः द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, तुम ही लोग बताओ। द्विघात समीकरण होगा, क्यों होगा तो बता दिए अभी, 2 घात है अधिकतम, होगा। चलो जी, 1 नंबर का जितना भी सवाल है सबको हम लोग हल कर लिए हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब बच गया 2 नंबर का, है ना, 2 नंबर का सवाल, जिसमें कि इसमें भी आपको टोटल मिला करके सभी मिला करके 4 सवाल दिया है, और लैंग्वेज वाला सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज, तो इसको अच्छा से आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज वाला सवाल। खैर कोई नहीं, 2 नंबर का हेडिंग पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। तो निरूपित कर देना है द्विघात समीकरण के रूप में।
तो देखते हैं क्या है। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है खाली, बस हो गया। तो प्यारे बच्चों नंबर 2 का सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। भाषा में दिया हुआ है, बस द्विघात के रूप में निरूपित कर देना है। तो सबसे पहले 1 नंबर का सवाल प्यारे बच्चों पढ़िए। इसमें कहा गया आपसे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए द्विघात समीकरण कैसे बनेगा बताइए, है ना। आपसे यही कहा जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दीजिए। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर व्यक्त कर देते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे? जो आयताकार भूखंड है उसका चौड़ाई मानेंगे। चूँकि आपको कंडीशन जो दिया हुआ है उसके अनुसार से सबसे पहले आपको चौड़ाई मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए यहाँ पर आयताकार भूखंड है एक, इस तरह से। भूखंड मतलब कोई खेत खलिहान, ठीक है। ये क्या है, खेत है। आपका खेत, ये क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई को मान लेते हैं x। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई क्या होगा, लंबाई आपका जो सवाल में दिया हुआ उसको पढ़िए तो लंबाई पता हो जाएगा। लंबाई कह रहा है यहाँ पर देखिए, लंबाई कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। ये जो चौड़ाई है इसका दुगुना यानी कि 2x 1 अधिक है, प्लस में 1 अधिक है। तो ये हो गया आपका लंबाई, ये मीटर में ये भी आ गया, है ना। और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। क्षेत्रफल मेरे बच्चे, क्षेत्रफल आपको सवाल में दिया हुआ कितना, 528 मीटर, 528 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे यहाँ पर लेंगे, चूँकि आप सभी को यहाँ लगाना है सूत्र, यहाँ से पता हो। चूँकि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यहाँ पर सूत्र लिख देंगे, यहाँ पर 528 मीटर। तो ये लंबाई गुना में होता है चौड़ाई बराबर 528 मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। तो लंबाई कितना है प्यारे बच्चों, 2x प्लस में 1 इंटू, यहाँ पर गुना में चौड़ाई है आपको x, तो गुना में x बराबर 528। यहाँ से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ आपका द्विघात समीकरण के रूप में x को इससे गुना करेंगे, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो x से एक बार 2x में गुना होगा और एक बार x में 1 में गुना होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 गुना x करेंगे तो x होगा, ब्रैकेट ख़त्म, बराबर में 528 है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को इधर लेते आइए, चूँकि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो बराबर में 0। ये आपका आ गया आंसर, है ना। द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त कर दिए हम लोग, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो दूसरे नंबर को देखते हैं, 2 का 2 नंबर सवाल। इसमें कहा जा रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे कि माना पहली संख्या क्या x और दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या चूँकि क्रमागत है, क्रमागत मतलब लगातार होता है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगा, 1 ज़्यादा होगा, पहला संख्या से 1 ज़्यादा होगा, है ना। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई क्रमागत संख्या है, 3 है और 4 है। तो पहला संख्या 3 को x मानेंगे, तो 4 को मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में 1 जुटा, यानी कि x में 1 जुटा, दूसरा संख्या x + 1, इसी तरह से माना जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा संख्या 1 हो गया। तो दोनों का गुणनफल, है ना। तो गुणनफल आपको दिया हुआ है, गुणनफल लिखेंगे प्रश्न
से लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है 306। कोई बात नहीं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी कि x गुना में x + 1 बराबर में 306। बहुत ही आसान है, निकाल लिए अभी हम लोग तुरंत। देखिए x गुना x करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x² होगा, 1 गुना x करेंगे तो x होगा, बराबर में 306। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और x² + x, इसको इधर लेते आते हैं तो द्विघात समीकरण ये बन गया। मेरे बच्चे यही सवाल का आंसर हो गया है। सॉरी, बिजली चली गई है, वेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो बिजली आ गई है। देखो अब तीसरा नंबर हम लोग का क्या है, तीसरा नंबर का सवाल को पढ़ लेते हैं और उसको बना लेते हैं। 2 का 3 नंबर का सवाल को आपको पढ़ना है। रोहन की माँ उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है उससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु क्या होगा प्यारे बच्चों, x वर्ष। और माँ का क्या हो जाएगा, माँ का वर्तमान आयु क्या होगा, माँ की वर्तमान आयु हो जाएगा 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें लिखना पड़ेगा x + 26। रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए यहाँ पर x में जोड़ना पड़ेगा, रोहन का उम्र में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, हम लोग को क्या करना है, गुणनफल इसको उनकी आयु जो है, उनकी आयु का गुणनफल, दोनों को आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात कहा जा रहा है, 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात गुणनफल, यहाँ पर सॉरी ऐसे लिखना है, गुणनफल बराबर में आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 360 वर्ष, 360। तो 3 वर्ष बाद इसका उम्र कितना होगा रोहन का, x + 3 होगा, तो x + 3 दीजिए। और इसकी माँ का 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, x + 26 + 3 करना पड़ेगा जी। देखो ये हुआ गुणनफल, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए, गुणनफल हो गया बराबर में 360। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए इसको। अब चलो इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, एक बार और आगे बढ़ा लेते हैं। x + 3 इंटू में x + 29 हो जाएगा, 26 + 3 कितना होगा 29 बराबर में 360। तो जब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो x क्या होगा, दोनों में गुना होगा, x गुना x करेंगे तो x² प्लस में 29 गुना x करेंगे तो 29x, उसके बाद प्लस 3 गुना x करेंगे 3x, अब प्लस 29 दिया ही 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 87 बराबर में 360। अब इसको सजा लीजिए द्विघात समीकरण के रूप में, तो ये हो जाएगा x², ये 29 + 3 कितना होगा 29 3 32x, और यहाँ पर है 87, प्लस में 87 माइनस में 360 बराबर में 0। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, x² प्लस में 32x, और ये माइनस में आ जाएगा, चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए माइनस होगा। 10 में 7 गया 3, यहाँ पर 5 बचा, 5 यानी कि 15 बनेगा, 15 में 8 गया तो 7, 273 बराबर 0। ये आपका इस सवाल का फाइनल आंसर हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलो आखिरी सवाल, मात्र एक सवाल बचा हुआ जो कि 2 नंबर का 4 नंबर इसमें है, इसको भी यहाँ पर बना लेते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 का 4था।
कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी का 480 किलोमीटर की समान चाल से तय करना है। कुल दूरी है 480 किलोमीटर और कहा जा रहा है यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो रेलगाड़ी की चाल जो ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिए हम लोग। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है चाल तो इतना हो गया, दूरी कितना है, दूरी बराबर दिया हुआ है टोटल 480, दूरी बराबर टोटल दिया हुआ है 480 किलोमीटर। अब चलेंगे प्रश्न से। देखो प्रश्न से, चूंकि एक फार्मूला होता है समय बराबर क्या, दूरी बट्टे चाल, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आया रहेगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। ये सूत्र आप याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय निकालना है तो क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 480 और चाल है x, तो 480 बट्टे में x। लेकिन कहा जा रहा है कि आपको एक और कंडीशन उसमें दिया है, यदि चाल क्या होता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है तो समय जो लगेगा, देखो ये जो चाल है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या होता है 8 घंटा कम हो जाता है। कहाँ से, x से, x में 8 घंटा कम हो जाता है। तो ये जो समय होगा, देखो चाल अगर यदि घट जाएगा तो समय क्या होगा, ज़्यादा। आपको पता है यदि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ज़्यादा स्पीड करके चलाएंगे तो कम समय लगेगा, तो कम स्पीड करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ये क्या हो, ये ज़्यादा समय ले रहा है। तो कहने मतलब यहाँ पर जब दोनों को बराबर करेंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे तो कितना ज़्यादा ले रहा है, तो सवाल में कहा 3 घंटा ज़्यादा। तो इसको क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 3 इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा, है कि नहीं है। चलो अब हम लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से व्यक्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये वाला पद को, बट्टा वाला पद को इधर लेते आते हैं, चूँकि इसके नीचे भी x है, तो यहाँ 480 बट्टे x और ये हो जाएगा माइनस 480 बट्टे में x माइनस 8, समझ गए, बराबर में -3, यहाँ सॉरी बट्टे नहीं होगा। अब चलो ये कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या करते हैं 480 कॉमन ले लेते हैं। 480 यहाँ पर कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ 1 बट्टा में x और माइनस में यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 1 बट्टा में x माइनस 8, यही बचेगा, बराबर में -3 है। तो इस 480 को पहले उधर भेज दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हम लोग का। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे x माइनस 8 बराबर -3 बट्टे में 480। चलो अब देखो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो ये होगा, एलसीएम होगा x इंटू x माइनस 8, ठीक है, और ये x माइनस 8 इधर आ जाएगा -x, ठीक है, बराबर में इससे कट जाएगा, ये कितने 3 कम 3 और क्या हो जाएगा 16 3 48, 160, तो -1 बट्टे 160। अब देखो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस x माइनस x कटा, ऊपर में क्या बच गया, तो आपको बच गया ये -8। अब इस x से गुना कर दीजिए, x² माइनस 8x बराबर में -1 बट्टे क्या होगा 160। यहाँ देखो माइनस है इधर और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब क्या होगा मेरे बच्चे, 1 से गुना होगा क्रॉस में, 160 से क्रॉस में इसमें गुना होगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x होगा। चूँकि 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 8 से गुना कीजिए इसमें, है ना, तो 8 गुना 0 करेंगे तो 0, 8 गुना 6 करेंगे 8 6 48 हासिल 4, 8 गुना 1 करेंगे 8 4 12, तो ये हो गया 1280। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस में 1280
बराबर में 0, चूँकि हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना है। तो ये आपका द्विघात समीकरण चौथा नंबर सवाल का बन गया। ये इस सवाल का आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से पूरा एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया गया आज के एक ही वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये 3 काम आपको कर लेना है। और अंत में यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 7988997348 इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर लें। जय हिंद।